कबीर साहब तो कह रहे हैं, कबीर कुत्ता राम का मोतिया मेरा नाम, गले राम की जेवड़ी जित खींचे तित जाम। मैं राम जी का कुत्ता हूँ, गले में राम जी की जेवड़ी बेल्ट यानी तुलसी है, और मोतिया कुत्ता मेरा नाम है, अपना नाम रख लिए। अब मैं दिन भर भौंकता रहता हूँ, कुत्ते का काम है राम 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 राम, यही करते हैं। कबीर कुत्ता राम का, इसलिए राम जी के हम कुत्ते हैं, यानी पालतू कुत्ते हैं, हम फालतू नहीं हैं। कुत्ते भी दो होते हैं, जो पालतू हैं देखिए उनको इत्र फुलेल और कितना हवाई जहाज में उड़ते हैं, उनको दुनिया भर की अपने लाला की उतनी सेवा नहीं व्यक्ति करती जितने कुत्ते बिल्ली की सेवा होती है। बड़ी विचित्र विडंबना है। लेकिन और लिखा है ऋग्वेद में, महाभारत में, कि कुत्ते का स्पर्श करने से ही उसके पुण्य का नाश होता है, नरक जाना निश्चित हो जाता है। ये बड़ी विचित्र बात है। इंद्र की कुतिया का नाम शर्मा है और उसके दो पुत्र हैं, श्याम और शबल। इंद्र की कुतिया का नाम शर्मा है, उसके दो पुत्र हैं, श्याम और शबल। अपने पुत्रों के साथ इंद्र की कुतिया शर्मा पाताल में, जहां असुर हैं, दैत्य रहते, वहां जाती है। इंद्र का प्रभाव, उनकी महिमा खूब बढ़ा चढ़ा करके कहती है, उसको मारा, इसको मारा, तुम्हारा ये कर देंगे। अब वो डर के मारे असुर राक्षस नीचे से ऊपर नहीं आते हैं, बाहर नहीं आते पृथ्वी पर, और जा करके इंद्र को कहती, आप आनंद से सुख भोगिए, हमने आपके शत्रुओं को, असुरों को, दैत्यों को, दानवों को, सबको आपका प्रभाव प्रताप सुना करके भयभीत कर दिया। वो डर से बिल से बाहर ही नहीं आएंगे। इंद्र इतने प्रसन्न होते हैं कि तुरंत कुतिया को उठा के गोद में ले लिए। ब्रह्मा जी वहीं प्रकट हो गए, कह रहे मूर्ख कहीं के, तुम स्वर्ग के देवता हो, कुतिया को छू दिया, अब तो तुम्हें मरना पड़ेगा। तो इंद्र को भी क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति आना पड़ता है। तो ये बड़ा भारी दोष है। लेकिन कबीर उसका उदाहरण दे रहे हैं कि मैं राम जी का कुत्ता हूं और मैं पालतू कुत्ता हूं। पालतू कुत्ता को छू दे कोई, डंडा लगावे, देखिए लाठी गोली चल जाती है। अब फालतू दिन भर डंडा खाता है, रोटियों मिली कि नहीं मिली रोटी समय से, पोय पोय यहां वहां करता है। तो जो भगवान का पालतू हो गया, ठाकुर जी का हो गया, उनके वेश को, तिलक को ले लिया गले में, लोक लाज छोड़ करके, तो जब पालतू है तो ठाकुर की गोद में डाल दिया गुरुदेव ने। और वो जब नाम की साधना करता है तो यमराज की हिम्मत नहीं है कि उसकी ओर आंख उठा के देख ले। नते यमम, भागवत में कह रहे हैं श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि सकृन मनः कृष्ण पदारविंदयोर निवेशितम तद गुण रागयैरिह, नते यमम पाशभृतश्च तद भटान स्वप्ने पिपश्यन्ति ही चीर्ण निष्कृता। सकृन मन, एक बार जीव भगवान का हो करके और अगर श्री कृष्ण श्री राम के चरणों में समर्पित हो गया, निवेशितम तदगुण राग यैरिह, उनके गुणों का, नाम का गान करने लगा, तो नते यमम, यमराज के सेवकों की तो बात ही अलग, यमराज भी स्वप्न में उसकी ओर आंख उठा करके देख नहीं सकते। सारे शास्त्र कह रहे हैं। इसलिए तुलसीदास जी कह रहे हैं, पापों के प्रायश्चित के चक्कर की चिंता छोड़ दो, बस होई राम को नाम जप, तुलसी तज कुसमाज। भगवान का हो करके, उनके पालतू बन करके, और कबीर की तरह से भों भों राम 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 करो, अपने आप उस जीव के कल्याण का मार्ग, ज्ञात अज्ञात जो भी जीव से पाप बने हैं, वो नाम उन पापों का प्रक्षालन करके, नाम के प्रभाव से ही अंतःकरण में भगवत तत्व का, भगवत प्रेम का, अनुराग का प्रभाव बढ़ने लगेगा। इसीलिए तुलसीदास जी तो शर्त कर रहे हैं, जैसे भी हो, भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिशि दशहु। भाव से, कुभाव से, स्वभाव से, प्रभाव से, जैसे भी हो, ध्रुव सगलानी जपेऊ हरि नाऊ, पायऊ अचल अनुपम ठाऊ। बड़ी ग्लानी है, माँ ने फटकारा है, बाप ने पूछा नहीं, मेरी माँ गई गुजरी दशा में महल से बाहर रहती है,
ऐसी सुनीति का पुत्र भागा मैं ध्रुव, कहां जाऊं, कौन मेरी रक्षा करेगा, क्योंकि जब राजा पिता ही नहीं पूछ रहा है। लेकिन हालात बदलने में बहुत देर नहीं है, हालात बदलने में बहुत देर नहीं है, और कुदरत के उसूलों में उलटफेर नहीं है। आगाज ने अंजाम से हंसकर कहा कि दोस्त, मालिक के यहां देर है, अंधेर नहीं है। हो सकता है विलंब हो, लेकिन ध्रुव जी जैसे अबोध बालक पर 6 ही महीने में ठाकुर कृपा करने के लिए विवश हो गए, और हम लोग भगवान को देखना चाहते हैं। और सुखदेव जी कह रहे हैं, भृत्य दिदृक्षया आगतः, भगवान वैकुंठनाथ कहे कि मैं अपने पुत्र भक्त ध्रुव का दर्शन करने जा रहा हूं। ये भगवान की कृपा का फल है, आयु का कोई बंधन नहीं है। तो कहने का तात्पर्य है, ध्रुव सगलानि जपेउ हरि नाम। तो जीव के अनंत अनंत पाप ज्ञात अज्ञात भगवान के चरित्र के श्रवण से, भगवान के नाम गुणगान से कट जाते हैं। गोपियां कह रही हैं, 6 दोषों का निवारण करने वाला, हे प्रभु 6 प्रकार के जो दोष हैं उन सबका 6 दिव्य को देने वाला आपका चरित्र है। गोपियां क्या कहती, श्रवण मंगलम, हे प्रभु कानों को मांगल्य प्रदान करने वाला आपका चरित्र है। तव कथामृतम, आपकी कथा अमृत है। एक, तव कथामृतम तप्त जीवनम, जो संसार के दुख से संतप्त है उनके लिए भी जीवनाधायक शक्ति है आपका चरित्र। ये गोपियां कह रही हैं, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम, सारे कलमश का अपनोदन करने वाला है। बड़े बड़े विद्वानों ने कहा श्रवण मंगलम। चौथा, कानों को अत्यंत प्रिय लगने वाली, कान में जो संसार के विषय प्रवेश किए हैं उन विषयों के रंग को धो करके श्याम सुंदर श्री हरि का, श्री शिव का दिव्य चरित्र डालने वाली, इसलिए श्रवण मंगलम श्रीमदाततम। श्रीमद वक्र कीन के प्रभुता बधिर न काहि, मृग लोचनी के नयन सरि कोअस लाग न जाहि। तुलसी कह रहे हैं कि श्रीमद वक्र कीन के, धन किसकी बुद्धि को मलिन नहीं कर देता है। धन मदमत्त परम वाचाला, उग्र बुद्धि उर्दम्भ विशाला। लेकिन गोपियां कह रहे हैं श्रीमदाततम, जो श्रीमद से अत्यंत जो है चूर है उसमें, जिसमें सामान्य का अपमान करते हैं, वो भी श्रीमदाततम। उनके लिए भी आपकी लीला कथा मंगलकारी है। भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जना, हे प्रभु कानों को प्रिय लगने वाली श्रीमदाततम श्रवण मंगलम भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जना। संसार में उनसे बड़ा दानी कोई है ही नहीं। सारे दोषों को दूर करने वाली आपकी लीला कथा आपका चरित्र है। लेकिन शर्त है, तुलसी कह रहे हैं रामचरित को सुनने सुनाने से तो पाप कट जाएगा, सब दोष दूर हो जाएंगे, लेकिन शर्त यह है कि जे गावहि यह चरित सम्हारे ते यह ताल चतुर रखवार। कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने नाता जोड़ा आए बाएं साएं। अगर आप भगवान का इतना महान यश है तो उसमें सास बहू की कहानी सुनाने की क्या जरूरत है। अपने अपने घर की तो सब जानते हैं, कैसे झगड़ा होता है, कैसे बेटा बेटी लड़ते हैं। अगर हम व्यास पीठ पर जो भगवान शुक की गद्दी है वहां बैठ करके अगर चुटकुला ही सुनाना है, हंसाना ही है, आप दृष्टांत दीजिए, दार्ष्टान्त दीजिए। हमारे शास्त्र हैं, वेद है, पुराण है, रामायण है, गीता है, वहां से उदाहरण दीजिए। सास बहू की लड़ाई दिखा करके आप क्या करना चाहते हैं? इससे जीव का जो तो वैसे ही किलविश है, उसमें जीव का स्वभाव है। लेकिन नहीं, आजकल उसी की महिमा है। तो इसलिए कह रहे जे गाँव ही यह चरित संहारे, संभाल करके भगवान के यश का गान करना चाहिए, नहीं तो जो गायक है उसको भी दोष लगता है। पाड़े कथा भली विधि जाने और ही परमार्थ उपदेश, आप स्वार्थ लपटाने।
महिषी क्षीर श्रवय और को आप भूसहि रुचि माने, श्रोता गोता क्यों न खाए आचार्य भिले भुलाने। तो इसलिए सबसे अधिक उसको सावधान रहने की जरूरत है जो भगवान का यश गाता है। जयंत ने बहुत बड़ा अपराध किया है। तुलसीदास जी लिख रहे हैं, जानकी जी को मार करके चोचों से लहूलुहान कर दिया, रक्त बहने लगा, चला रुधिर रघुनायक जाना, सीख धनुष सायक संधाना। और रावण ने चरण बंदी मनमोह सुख माना, भगवती का हरण करके ले गया, डराया धमकाया बहुत किया, लेकिन स्पर्श भी नहीं करता है और दूर से ही हाथ जोड़ता है, दुनिया भर की बातें करता है। लेकिन भगवान ने जयंत को छोड़ दिया। कीन मोह बस द्रोह यद्यपि ते ही कर बध उचित, उसका वध उचित था। भगवान ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा है, सीख को ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित करके। लेकिन कीन मोह बस द्रोह यद्यपि ते ही कर बध उचित, लेकिन प्रभु छाड़े करी छोह। जानकी जी के प्रेम के कारण भगवान ने छोड़ दिया। प्रभु छाड़े करी छोह को कृपाल रघुबीर सम। लेकिन रावण का जयंत की अपेक्षा रावण का अपराध उतना नहीं था, क्योंकि जानकी जी ने स्वयं मन में विचार किया था हमें लंका जाना है, लेकिन भगवान ने रावण का समूल नाश किया। क्यों? तुलसी कह रहे हैं, आवा निकट जति के भेषा। रावण ने धर्मात्मा का स्वरूप बना लिया है। इसीलिए अगर हमने धर्म का चोला पहन लिया है, अगर हम धर्मात्मा का वेश धारण करके और पापाचरण करते हैं, अन्याय करते हैं, तो अक्षम्य अपराध है। कानून को जानने वाला अगर कानून तोड़ता है तो अधिक दंड का भागी है। अब यहां तो जो है अंधेर नगरी चौपट राजा है, बात अलग है। लेकिन हमारे यहां जो धर्मशास्त्र कहता है कि रावण ने धर्मात्मा का रूप धारण करके और उस स्वरूप का, सन्यासी वेश का, वैराग्य वेश का अपमान किया है, इसलिए उसको दंडित किया जाना चाहिए। जयंत कौवा बन के आया है, कौवा पक्षी है, अज्ञानी है, उससे दोष हो जाए तो ठीक है, लेकिन अगर उसने धर्म का रूप धारण किया तो वो दंडनीय है, वो क्षमा नहीं। इसलिए भगवान सुधारने का प्रयास करते हैं। तो हमारा धर्म है कि हम शरीर से ज्ञाता ज्ञात जो भी दोष पाप बने, लेकिन भगवान का हो करके अगर उनके नाम की, उनके रूप की, उनके लीला की, उनके धाम की साधना करते हैं तो हमारे पापों का प्रायश्चित हो जाएगा। रामस्य नाम रूपम च लीला धाम परात्परम एतत् चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रहम। राम कहिए, शिव कहिए, कृष्ण कहिए, जो भी, लेकिन ये जीव के अनंत पापों को भगवान का चरित्र और भगवान का नाम, भगवान का धाम और भगवान की लीलाएं ये जीव के पापों का प्रक्षालन कर डालते हैं।